नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो कि 2019 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं किसी एक मीटिंग में। और यह इस सीरीज का 12वां वीडियो है। इससे पहले यानी 11 वीडियो जारी किए जा चुके हैं। अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इससे अच्छा साधन और कोई नहीं हो सकता है। मॉडल पेपर से बढ़िया होता है कि आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करें। इससे आपको आपकी परीक्षा का पैटर्न भी पता चल जाता है और कुछ प्रश्नों की इसी माध्यम से आप अपनी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये पहला प्रश्न। इस प्रश्न में लिखा उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है यानी कि अलग छांटना है। अलग छांटने का मतलब इस श्रृंखला में कौन सा अंक ऐसा है जो अपने स्थान पे गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो ही स्लाइड यहां पर आपको प्रश्न दिखाई दे, वीडियो को रोक दीजिए, रफ और पेन लेकर बैठिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए क्योंकि मैं तुरंत सॉल्व बताऊंगा। तो यहां पर 3 है तो 4 5 6 3 का अंतर है। 6 तो 7 8 9 3 का अंतर है। 10 11 12 3 का अंतर है। 13 14 15 3 का अंतर है। 16 17 18 3 का अंतर है। 18 के बाद 19 20 21 3 का अंतर है। 21 22 23 24 3 का अंतर है। फिर यहाँ पे 25 26 27 28 यहाँ पर 4 का अंतर हो जा रहा है। यानी 24 है तो 25 26 27 यहाँ पर होना चाहिए था। यानी ये 28 अपने जगह पे गलत है। अगर ये 27 होता तो फिर 28 29 30 अपने जगह पे सही है। यानी कि ये 28 ही जो है अपनी जगह पे गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। बेहद आसान प्रश्न था। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा है। किसको किसको? तो 121 को और 5040 को कोष्टक के भीतर लिखा गया है। अब इन्हीं दोनों विकल्प जो दिया है उसके हिसाब से यही पता चलता है कि आपको बस बताना है कि पहला वाला कोष्टक वाला संख्या अपने स्थान पे गलत है या केवल दूसरा वाला कोष्टक वाला संख्या अपने स्थान पे गलत है या दोनों गलत है या दोनों सही है। जैसे अभी आपने पिछला प्रश्न सॉल्व किया था, आपको बताना था कि कौन सी संख्या गलत है, तो इसमें तो ये कन्फर्म है कि बाकी संख्या सब अपनी जगह पे सही है। गलती केवल इस कोष्टक वाली संख्या और दो संख्याओं के भीतर ही हो सकता है। बस यही बताना है कि केवल पहली वाली संख्या गलत है या दूसरी वाली भी या दोनों या कोई नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कर क्या रहा है, श्रृंखला है क्या। तो 1 में 1 कैसे आएगा? तो गुणे 1 करने से। फिर 1 में 1 के बाद 1 में क्या करे कि 2 आए तो गुणे 2 करने से। फिर 2 में कैसे करे कि 6 आए तो गुणे 3 करने से। 6 में क्या करे कि 24 आए तो 6 चौके 24 यानी 4 का गुणा करने से। अब रीजनिंग का दिमाग से अब यहां पता चलेगा कि आंसर सही आ रहा है कि गलत। तो 4 था तो अब यहां पर गुणे 5 करने पर अगर 121 आ जाए तो ये अपने स्थान पर सही है, अन्यथा गलत है। तो 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 चौके 20 5 दूना के 10 और ये 2 12 120 आ रहा है। यानी ये अपने स्थान पर गलत है क्योंकि यहां पर 120 आना चाहिए। यहां पर कितना आना चाहिए? 120, इसलिए ये अपने स्थान पर क्या है? गलत है। अब 5 के बाद यहां पर अब कितने का गुणा होना चाहिए? गुणे 6। तो ये तो अपने स्थान पे सही ही रहेगा। तो 120 6 का 720 हो गया। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे? तो गुणे 7 का नंबर है। अब गुणे 7 का नंबर है यानी कि 720 में गुणे 7 करने से अगर 5040 आ जाए तब तो ठीक, ये सही अपने स्थान पे, अन्यथा गलत है। तो 7 0 0 7 दूना 14 के 4 7 7 49 1 50 यानी 5040 आ जा रहा है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यानी ये अपने जगह पे सही है। पहला वाला कोष्टक जो है अपने स्थान पे गलत है, ये दूसरा वाला सही है। यानी कि पहला कोष्टक संख्या बाएं से गलत तो गलत है ही, और दूसरा वाला कोष्टक जो है वो सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है सी।
अब इसमें समीकरण बताना है कि कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए कि यहां पर समीकरण सही हो जाए, यानी यहां पे 910 आ जाए। यानी प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस करने से 910 आएगा, या प्लस के जगह पे भागा, भागे जगह पे प्लस करने से सही आएगा, यानी ऐसा ही करना है इसमें। तो हम लोग पहला विकल्प चेक करते हैं, अगर पहला नहीं से होगा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा तक हमें चेक करना पड़ेगा। अगर तीसरे से भी आंसर नहीं आए तो बिना देखे डी को हम लोग टिक कर देते हैं। तो अब प्लस और माइनस बदलना है, तो ये भागा सही है अपने जगह पे, गुणे सही है। अब ये माइनस है तो इसके जगह पे हम लोग प्लस कर देंगे, माइनस की जगह पे ये प्लस हो गया। अब ये प्लस के जगह पर इसको हम लोग माइनस मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम लोग सलटाएंगे तो 10 दही हम 100, यानी यहां पर आ जाएगा 10। अब 10 में 100 का गुणा करेंगे, इन दोनों को सलटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 1000, और यहां पर 100 में से 10 निकाल देंगे तो हो जाएगा 90। तो 1000 में से 90 निकाल देंगे तो हो जाएगा 910, यानी पहले से ही हमारा आंसर सही आ गया, यानी हमारा आंसर ए हो गया। अब ये देखिए श्रृंखला, अब यहां पे बताइए कि श्रृंखला इसी तरह से आगे बढ़ती रहे तो यहां पर क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा, कौन सा विकल्प यहां पर आएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न है। 2 है तो 4, यानी प्लस 2 हो गया, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, तो फिर 2 बढ़ा दीजिए, प्लस 2 कर दीजिए, यानी 12 2, यानी यहां पर 14 आ जाएगा। अब 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 2 15, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 14 बटा में 15, आंसर हो जाएगा बी। अब ये न्याय वाक्य प्रश्न नहीं है, बस आप पढ़िए, उत्तर दे सकते हैं आराम से। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, सही बात है, और मुंबई भारत में है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया किस में है, तो मुंबई के भीतर है। अब मुंबई कहाँ है, तो बाहर के भी भारत के भीतर है, यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाता है डी। अब इस प्रश्न को देखिए और उत्तर बताने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, उत्तर देने का प्रयास करिए, और फंडा जो भी सामने आए बाद में उसको अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए, ताकि ऐसा ही प्रश्न दोबारा अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आराम से तेजी से उत्तर तक पहुंच जाए। क्योंकि हर प्रश्न में कुछ न कुछ नया पैटर्न आपके सामने आता है और कुछ सीखने को मिलता है। उस फंडे को थोड़ा सा दिमाग में बैठाते रहिए ताकि परीक्षा में प्रश्न आने पर हर तरीके से आप सोच पाए। तो डी वैसे ही जानते हैं कि 4 होता है 4 नंबर पे, लेकिन ये 3 लिखा है, इसका मतलब लग रहा है कि ये -1 कर रहा है। जी आता है 7 नंबर पे, लेकिन इसमें 6 लिखा है, यानी कि यहां भी -1 किया जा रहा है। तो एफ अब एक एक अक्षर में माइनस किया जाए कि टोटल जोड़ के केवल -1 किया जाए, तो इसमें तो एक एक अक्षर था इसलिए माइनस कर दिया। तो एफ आता है 6 नंबर पे तो हम लोग 5 ही लिखेंगे, यू आता है 21 नंबर तो हम लोग 20 ही लिखेंगे, एन आता है 14 नंबर पर हम लोग 13 ही लिखेंगे। 20 10 30 3 33 34 35 36 37 38, तो बिल्कुल सही आ गया। तो उसी तरह से जो लिखे हुए सब में एक एक कम कर दीजिए, यानी पी आता है 16 नंबर पे तो आप 15 लिख दीजिए, आर आता है 18 नंबर पे 17 लिख दीजिए, ई आता है 5 नंबर पे 4 लिख दीजिए, एस आता है 19 नंबर पे 18 लिख दीजिए, आई आता है 9 नंबर पे 8 लिख दीजिए, डी आता है 4 नंबर पर 3 लिख दीजिए, ई आता है 5 नंबर पे 4 लिख दीजिए, एन आता है 14 नंबर पर 13 लिख दीजिए, बहुत लंबा है, टी आता है 20 नंबर पर 19 लिख दीजिए। या बार बार कम करने से बचना चाहते हैं तो टोटल पी बराबर ये 16 18 5 19 1 9 4 5 14 20 ही लिखिए, और लास्ट में जितने अक्षर है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 घटा दीजिए तब भी वही आपका काम हो जाएगा। तो टोटल जोड़ने पर जितना आएगा उसमें से या तो 9 घटा दीजिए या पहले ही से सब अक्षरों से एक एक घटा लीजिए, और इस तरह से आप जोड़ के देखिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 101। यानी इसमें 9 जोड़ देंगे तो यानी 110 आया होगा, तो -9 करने से 101 आंसर आ गया है। अब श्रृंखला, फिर से श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, शब्द श्रृंखला का प्रश्न है। तो P है तो QR ST UV WX Y Z, Z आएगा यहाँ पे। Z किस में है, केवल इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी C और D में से कोई एक आंसर होगा। तो अब अगला C है तो DEF +3 हो रहा है,
GHI JKL MNO PQR, R का मतलब विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि सबसे अलग कौन सा है, अलग छांटना है, विजातीय छांटना है, भिन्न पता करना है कि कौन सा अलग है। तो जिसको वर्ग घन याद होगा उसे दिख रहा होगा आसानी से कि प्रश्न क्या है, नहीं याद होगा तो थोड़ा सा दिक्कत है। 5 का ये घन है, ये 3 का घन है, ये 9 का घन है, ये 7 का घन 343 होता है, यानी यही क्या है, गलत है, यही अलग है, यही भिन्न है, यही असमान है। हमारा आंसर हो जाता है ए। अब हमें बताना है कि फूल, लाल और कपड़ा, इसके लिए कौन सा सही आंसर होगा। वैसे ये प्रश्न एसएससी में बहुत पुराना प्रश्न है, पूछा जा चुका है, बस इसमें थोड़ा सा बदल दिया है। पहले ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें ये फूल था और लाल के जगह पे सफेद था और कपड़ा के जगह पे वस्त्र लिखा था। तो बात एक ही है, एक ही जैसा चित्र बनेगा, बहुत पुराना प्रश्न है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब बीच में क्या लिखा जाएगा, वैसे तो परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें आप सफेद लिखेंगे। सफेद रंग का कुछ फूल होता है, कुछ कपड़ा होता है, और कोई भी फूल कपड़ा नहीं, कोई भी कपड़ा फूल नहीं होता है। आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ही विकल्प को आपको टिक करना ताकि हर तरह से आपका वेन आरेख जो है वो तार्किक रूप से सिद्ध हो जाना चाहिए। देखिए इसमें कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। तो जब 6 लगा बैठाना हो तो थोड़ा सा चौड़ा वाला एक्स बनाइए और बीच में एक लाइन खींच दीजिए और उसके बाद ऐसे गोला कर दीजिए। आमने सामने बैठे एक्स जो है, एक्स की बात कर रहा है, इसमें एक्स की बात हो रही है, एक्स जेड और वी के बीच में है। एक्स जो है वी और जेड के बीच में है। एक्स किसके किसके बीच में है, तो वी और जेड की। जरूरत पड़ने पर जेड इधर और वी इधर भी आ सकता है। अब कह रहा है कि u, अब u की कहानी बता रहा है। u x के बाएं से दूसरा है, u है जो x के बाएं, तो x ऐसे बैठा है, तो x के बाएं यानी कि इधर, x के बाएं यानी इधर दूसरा, तो ये है पहला x के बाएं और यहां पर हो जाएगा दूसरा। कौन बैठा है, तो u बैठा है। x के बाएं से देखिए पहला और दूसरा u हो गया, और यही u x के बाएं से दूसरा, और यही u, और का मतलब यही u y के दाएं दूसरा है। यही u जो है y के, क्योंकि y ऐसे बैठा होगा तो y का दायां यानी इधर, y का दायां यानी ये पहला, ये इधर से भी दूसरा हो गया है। अब एक ही सीट बचा है, सारे सीट बुक हो गए 6 सीटों में से, और एक ही सीट बचा और एक ही नाम बचा है, वहां से देख सकते हैं W। तो यहाँ खाली स्थान पर W मजबूर है कि यहीं बैठ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, x के सामने कौन बैठा है, तो x के सामने कौन बैठा है, तो W बैठा। हमारा आंसर हो जाता है ए। अब बताना है श्रृंखला, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण की श्रृंखला का ये प्रश्न है। यही श्रृंखला आगे चलती है तो यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा। तो देखिए कोई एक चीज, आकृति में कई चीजें, बर्फी जैसी आकृति है, 2 वृत्त है, बाहर एक वृत्त है, तो किसी एक आकृति को आप पकड़ लीजिए। जैसे हम इसको पकड़ते हैं तो पहली आकृति में सब, यहाँ पे लोकेशन देखिए, चलिए इसी में देखिए, इस वाली आकृति में वृत्त का लोकेशन ये है, इस वाली आकृति में, इसकी बात हो गई। अब इस वाले को देखिए, इसके इस वृत्त का लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ है, यानी यहां से ये यहां आ गया। अब इस आकृति में इसका लोकेशन क्या है, तो दाईं तरफ, यानी कि यहां पर, यानी यहां से यहां, अब यहां से यहां आ गया, यानी कि घड़ी की दिशा में एक खाना घूम जा रहा है। तो अब नंबर है कहां आने का, तो यहां आने का नंबर है, यहां से यहां आने का, यानी वृत्त जो है यहां रहेगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, केवल इसी में हमारा आंसर मिल चुका है सी। अगर आपका निगाह बाई चांस इस पे ना पड़ता, इस पे पड़ता, ये जो माचिस जैसा है ये, तो माचिस की तीली का जो डंडा है इधर है, या वृत्त कहिए, माचिस की तीली का जो इधर है फिर इधर हो गया है, यानी कि बाएं साइड में, फिर दाएं साइड में, फिर बाएं साइड में, हम नंबर दाएं साइड में, तो दाएं साइड में इसमें है, इसमें तो एकदम गलत ही है, इसमें नीचे ही है, तो हमारा आंसर हो जाता है फिर से सी। वैसे इसमें भी है, तो कुल मिला के आपको वृत्त को देखना पड़ जाएगा।
असंगत छांटना है। ये शब्द अक्षर लिखे हुए हैं, इसमें से असंगत कौन है? तो ज्यादातर में अंतर के आधार पे और एसएससी में योगफल के आधार पे भी हो रहा था आंसर। तो देखते हैं, तो V है तो WX 2 का अंतर, YZ 2, लिखना नहीं है परीक्षा में रब पे, बस मन में सोचना है। C है तो DEF 3, F है तो G, DEF 3, F के बाद G 1, P है तो QR 2, R है तो ST 2, H है तो IJ 2, J है तो KL 2। अब समझ में आ ही गया होगा, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें 3 और 1 का अंतर, इसलिए यही B जो है हमारा अलग है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प इस खाली स्थान की पूर्ति करेगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये बर्फी जैसी आकृति भीतर बनना चाह रहा है, ये अब नंबर है यहाँ का, यानी ये बर्फी जैसी आकृति को ध्यान से देखिए, यानी बर्फी जैसी आकृति को अगर पूरा करना है तो यहाँ पर एक रहना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि अगर ऐसा चौकोर भाग है तो यहाँ पर एक चाहिए, जो ये है, ये वाला चीज यहाँ पर ऐसे यानी चाहिए। तो ऐसा किसमें है? इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा A। बाकी अगर उससे नहीं पकड़ में आता तो हम लोग आगे भी कुछ और आकृतियों को देखते हैं। समरूपता का प्रश्न, शब्द समरूपता, फ्रांस संबंध पेरिस, तो एक जीके की जानकारी वाला रीजनिंग है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसी तरह से ईरान की राजधानी रियाल नहीं है, चीन की राजधानी युआन नहीं है, इंडिया की राजधानी मुंबई नहीं है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। असंगत यानी अलग छांटना है। शक्ति, आयतन, बल, और इसमें जो है ये विभवांतर का ये मात्रक है, ये किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, बाकी सब कोई इसमें मात्रक नहीं है। दर्पण कह रहा है कि दाईं दिशा में रखा हो, इसके दाईं दिशा में, वैसे बाईं दिशा में भी रखा रहेगा तो भी ऐसा ही चित्र बनेगा। ये शायद दाईं दिशा में इसलिए बताया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि दर्पण नीचे या ऊपर नहीं रखा हुआ है, बस ये बताने के लिए। नहीं तो दाएं बाएं दर्पण रखा रहे तो एक ही तरह का चित्र बनता है, या ऊपर नीचे दर्पण रखा है एक ही तरह का चित्र बनता है। तो दर्पण में भी एम एम ही जैसा दिखेगा, आई आई जैसा दिखेगा, ए जैसा दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर होगा, क्योंकि ए बाईं तरफ है तो दाईं तरफ चलाएगा, आई बीच में है तो बीच ही में रहेगा, एम दाईं तरफ है तो बाईं तरफ चलाएगा। या कह सकते हैं कि अगर दर्पण दाईं तरफ, तो जो दर्पण के निकट रहता है वो एकदम निकट ही बनता है, जो दर्पण से दूर रहता है वो दूर ही रहता है, बीच वाला तो बीच में ही रहता है, यानी एम आई ए जो कि डी में है। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, न्याय वाक्य का प्रश्न है। सभी गेंद नाव है, नाव है, सभी नाव कार है, ये देखिए ये लिखने लगी, सभी नाव कार है। अब कह रहा है, देखिए बाहर भीतर वाले में मैंने बताया था, बाहर और भीतर वाले की तुलना हो तो बाहर वाले को सभी, बाहर वाले को कुछ और भीतर वाले को सभी बोला जाता है। यानी छोटे वाले वृत्त को, छोटे और बड़े वृत्त में तुलना हो तो छोटे वाले वृत्त को सभी और बड़े वाले वृत्त को कुछ बोला जाता है, यानी कुछ उल्टा ही है। तो देखिए कुछ कारे गेंद है, तो कार कुछ कारे गेंद है, तो ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, तो बड़े वाले को कुछ बोलेगा, छोटे वाले को सभी। तो कुछ कारे, कार को कुछ ही बोल रहा है तो ये सही है। सभी गेंदे, गेंद और कार में देखिए, गेंद और फिर गेंद और कार में देखिए, सभी गेंदे कार है, सभी गेंदे कार है, तो भीतर वाले को सभी बोल रहा है तो छोटे वाले वृत्त को सभी बोला ही जाता है, तो सही है। सभी कारे गेंद है, सभी कारे गेंद है, बाहर वाले को सभी बोल दिया जबकि बड़े वाले वृत्त को कुछ बोला जाता है, इसलिए गलत है। पहला दूसरा सही है, नहीं हमारा आंसर हो जाएगा डी। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है।
अब बिंदुवार अगर इसको मोड़ दिया जाए तो कैसा चित्र बनेगा। ये फोल्डिंग वाला यहाँ पर जो बिंदु बिंदु है तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं। प्रश्न अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए। आप ये समझा करिए कि जहां पर बिंदु बिंदु है वहां पे अगर दर्पण रख दिया जाए तो इसको इधर या इसको इधर पलटा जाए। ये चित्र बाकी सब बाएं साइड में है, इसका मतलब इस वाले को इधर पलट दिया जाए तो कैसा दिखेगा। तो ये वाला जो दर्पण से ये दूर है तो ये दर्पण से दूर ही बनेगा, यानी कि यहां ऐसे खड़ा हो जाएगा। और ये वाला चीज यहाँ है तो इतनी ही दूरी पर ये नीचे है तो नीचे यानी यहाँ पर आ जाएगा। और ये सब तो दिखेगा नहीं क्योंकि उधर चला गया, यानी ऐसा चित्र ये दिखेगा जो कि विकल्प बी में है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो कागज पर बनाकर मोड़ कर देख लीजिएगा, गाढ़ा बना के, ताकि दिख जाए। इसमें आपको बताना असंगत कौन सा अलग है। भालू शावक, मुर्गा मुर्गी, शेर शेरनी, भाई बहन। आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेकिन ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाली बात नहीं है, बल्कि भालू के बच्चे को शावक कहा जा सकता है। आंसर हो गया ये। अंक समरूपता का प्रश्न है। जैसे पहला अंक से दूसरा संबंधित है उसी तरह से तीसरे अंक से कौन सा अंक संबंधित होगा, विकल्प से। तो 9 है तो 1 बढ़ाकर 10 का वर्ग कर दिया 100 हो गया। तो 13 है तो 1 बढ़ाकर यानी कि 14 का वर्ग करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी 196। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए समय समय पर रीजनिंग कैसे ट्रिकी वीडियो मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।